बच्चों, वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम। माई सेल्फ डॉक्टर संजय प्रसाद बदानी गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। बच्चों, मैं इसके पहले आपको, ये मेरा सेकंड क्लास है, मैं आपको मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में बेसिक कंसेप्ट पहले दे दिया था। इस टॉपिक में मैं आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, जो उसमें समझना ज़्यादा है और पढ़ना कम है। बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब पहले ये समझो बच्चों कि हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, सबसे ज़्यादा गैस कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी एसेंशियल एलिमेंट है नाइट्रोजन। सारे न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह जो हैं, डीएनए हैं, सारे सेल कंपोनेंट हैं, सारे मेटाबॉलिज्म में उनके बिना नहीं हो सकता है। मेस्मेटिक टिश्यू का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नाइट्रोजन के बिना नहीं हो सकता है। सबसे ज़्यादा मैक्रो एलिमेंट नाइट्रोजन ही प्लांट को चाहिए, उसको लिमिटेड न्यूट्रिएंट भी कहते हैं बच्चों। वो नाइट्रोजन जो है का अमोनिया में जो कन्वर्सन होता है उसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब नाइट्रोजन का अमोनिया बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इस नाइट्रोजन से अमोनिया बनने की क्रिया में नाइट्रोजनेज एंजाइम भाग लेते हैं, और ये नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है प्रोकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं। हम मनुष्यों में यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो क्रिया है, दिस इज द मोनोपोली ऑफ बैक्टीरिया। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है साहब? 4 ऑप्शन दे देगा, N2, NH3, NO2, ये सब दे देगा। तब लिखिएगा NH3, अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्वेश्चन पूछेगा कि भाई प्लांट नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेता है? बेसिक क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, +2 में बोर्ड में आएगा ही क्वेश्चन। लिखे नाइट्रेट NO3 और NH3 के फॉर्म में प्लांट जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है। अब नाइट्रोजन से NO3 और NH3 बनाने की जो कौन बनाता है साहब? वो बैक्टीरिया बनाता है। बैक्टीरिया ही क्यों बनाता है? क्योंकि उसको कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है नाइट्रोजनेज, वो केवल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया बनने की क्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ भी अमोनिया, यहाँ भी अमोनिया, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन। फर्क क्या है? यहाँ एटमॉस्फेरिक, यहाँ ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया कि एनिमल और प्लांट जब डेड करते हैं, मरते हैं, तो उनके बॉडी से डिकम्पोजिशन के बाद जो नाइट्रोजन से जो अमोनिया बनता है उसको अमोनिफिकेशन कहते हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से अमोनिया बनना अमोनिफिकेशन, और एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन से उससे अमोनिया बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है बच्चों। होता क्या है कि पहले तो नाइट्रोजन से अमोनिया बन गया, अब ये अमोनिया जो है फिर आगे कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में, NO2 में, और फिर NO2 जो है NO3 में कन्वर्ट करता है। तब पहले क्या बताओ, इसको एकदम रट लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर खाली तुम इस लाइन को खाली कमांड कर लो, पॉइंट 7 को कमांड कर लोगे, तुम्हारा 80% क्वेश्चन तुम्हारा इस चैप्टर से मिस नहीं करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NH3 से NO2 बना, नाइट्राइट बना, और NO2 से NO3 बना, और फिर NO3 से N2 बना, नाइट्रोजन बना। NH3 से अमोनिया से जो NO2 बना, इसमें जो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं उनका नाम याद कर लो, NSC पोस्ट ऑफिस में मम्मी खरीदती होगी, FD खरीदती है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, याद कर लो NSC। तो NSC हो गया, नाम के बैक्टीरिया भाग लेते हैं। NO2 से NO3 कन्वर्ट करने में NBC, बॉल बेरिंग का बहुत फेमस बॉल बेरिंग है, NBC कंपनी, NBC याद कर लो। और NO3 से N2 बनने में PT, कहाँ जा रहे हैं? PT क्लास है, PT क्लास करने जा रहे हैं। तो याद कर लो फॉर्मूला, NSC, NBC, PT। NH3 से NO2, NO2 से NO3, NO3 से N2 नाइट्रोजन बना। NSC, NBC, PT, NH3, NO2, NO3, N2। NSC का फुल फॉर्म हो गया नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोकोकस। क्या है बेटा? नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस बैक्टीरिया का नाम है। नाइट्रो यहाँ भी, नाइट्रो यहाँ भी, ये सोमनास है, ये कोकस है, ये नाइट्रोबैक्टर है, ये सिस्टिस है। और ये P से क्या हो गया? सुडोमोनास। T से क्या हो गया? थायोबैसिलस। तो याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस फॉर्मूला को रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका कभी गाड़ी फंसेगा ही नहीं। NSC, NBC, PT,
NH3 NO2 NO2 NO3 को बनाया, NO3 से नाइट्रोजन निकल गया, हवा में चल गया। NH3 से नाइट्रोजन से N2 से NH3 बनने को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, और NH3 से NO2 बनना और NO2 से NO3 बनना इसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। NH3 से NO2 और NO3 बनने की क्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, और NO3 से नाइट्रोजन जो बना इसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये फॉर्मूला लिखा NHC NBCPT। NHC का यूज कब हुआ? NH3 से NO2 में NHC, नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, सुडोमोनास, थायोबैसिलस। अब आगे याद रखिए, कहता है कि NO2 और NH3 जो है जब बन गया तो इसको प्लांट का रूट ने से प्लांट ने उसको एब्जॉर्व कर लिया, और एब्जॉर्व कर रूट ने उसको कहाँ भेज दिया? लीफ के पास भेज दिया, पत्तों के पास भेज दिया। और लेकिन दिक्कत क्या है कि अमोनिया का जो नेचर है वो टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक है। प्लांट उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी कोशिकाएं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो ये अमोनिया का जो है ये ट्रांसफॉर्म कर जाएगा अमीनो एसिड, अमीन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड में ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। कौन से अमीनो एसिड में ट्रांसफॉर्म करेगा भैया? वो बनाएगा ग्लूटामिक एसिड और एस्पेरेटिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड और एस्पेरेटिक एसिड जो बनता है ये दो प्रोसेस से बनता है, जिसको कहता है ट्रांस एमिनेशन और रिडक्टिव एमिनेशन कहते हैं बच्चों। ट्रांस एमिनेशन और रिडक्टिव एमिनेशन के द्वारा अमोनिया जो है अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। अमीनो एसिड्स का नाम पूछता है, उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड और एस्पेरेटिक एसिड, और जिस दो प्रोसेस के द्वारा होता है उसका नाम है ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन में अमीनो एसिड जो है कीटो ग्रुप में कन्वर्ट कर जाता है। इसमें जो है अमीनो एसिड कीटो ग्रुप में कन्वर्ट कर जाता है, और जो एंजाइम भाग लेता है इस एंजाइम का नाम पूछता है ट्रांस एमिनेज एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है? ट्रांस एमिनेज एंजाइम। और जो इधर जो बनता है बच्चों रिडक्टिव एमिनेशन में, जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड का निर्माण होता है विद द हेल्प ऑफ जो एंजाइम का नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से बनता है बच्चों। अब आगे देखिए, आगे कहता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दो तरह के हैं, एक फ्री लिविंग है, एक सिम्बायोटिक है। फ्री लिविंग मतलब ये हुआ कि जो मिट्टी में फ्री लिविंग अपना स्वतंत्र जीवन जीते हैं। फ्री लिविंग में दो कंडीशन, एरोबिक और एक है एनएरोबिक। एक एरोबिक मतलब जिसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विकास के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो बिना ऑक्सीजन के भी वो रह सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। एक एरोबिक कंडीशन में, एक एनारोबिक कंडीशन में। जो फ्री लिविंग है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग एरोबिक है, एनारोबिक है। एरोबिक का फॉर्मूला है ABC, याद कर लीजिए ABC, एस्ट्रोबैक्टर और बजरनिका। ABC याद कर लीजिए फ्री लिविंग में। एनारोबिक कंडीशन में क्या? एरोबिक कंडीशन में काम करते हैं, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन एनारोबिक कंडीशन में जो है वो है रोडोस्पाइरिलम। क्या है? रोडोस्पाइरिलम। दो का नाम दिया नॉस्टोक और एनाबिना, इसके बारे में जान लीजिए। नॉस्टोक और एनाबिना जो है फ्री लिविंग है। जब सॉइल में जब उसको नाइट्रोजन फिक्स करना नहीं रहेगा तो वो सॉइल में जाके रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करते हैं, वो फ्री लिविंग लाइफ को लीड करते हैं। लेकिन जब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम आएगा, सिम्बायोटिक हो जाएंगे, तब वो जा कर के एनारोबिक कंडीशन में काम करते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ, आपको पढ़ा चुका हूँ कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम होगा वो एनारोबिक कंडीशन में होता है। ऑक्सीजन नहीं चाहिए क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनएक्टिव हो जाता है, और उसे बचाने के लिए कौन सा पिगमेंट डेवलप किया? लेग हेमोग्लोबिन, जिसको ऑक्सीजन स्कैवेंजर भी कहते हैं। सिम्बायोटिक में दो है, एक लेग्यूमिनस प्लांट में, एक नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। लेग्यूमिनस प्लांट में जो है राइजोबियम आता है। राइजोबियम का शेप कैसा है? रॉड शेप है। राइजोबियम का शेप कैसा है? आर से राइजोबियम, आर से रॉड शेप है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक मतलब दो ऑर्गेनिज्म्स का ऐसा एसोसिएशन जो दोनों को फायदा हो। तो लेग्यूमिनस प्लांट में कौन कौन से साथ? स्वीट पी, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, जो एनसीईआरटी जो कहता है स्वीट पी, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, स्वीट क्लोवर, अल्फाल्फा, लेंटिल, ये वर्ड याद कर लीजिएगा इसको। स्वीट पी, गार्डन पी एक साथ, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, स्वीट क्लोवर, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, स्वीट क्लोवर याद कर लीजिएगा, और अल्फाल्फा और लेंटिल है। ये जो है
इन प्लांट्स के रूट्स में राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया रहते हैं जो रॉड शेप होते हैं और जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में जो पौधा है फ्रैंकिया, वो एलनस के साथ संबंध बनाता है, और जो है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है जहाँ नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। एक्सेप्शनल केस है बच्चों, इसको भी आपको फ्रैंकिया और एलनस आप इसको याद कर लीजिएगा। और एक और चीज़ याद कर लीजिएगा, लेग्यूमिनस प्लांट में प्लांट है राजमा। राजमा लेग्यूमिनस प्लांट है लेकिन नाइट्रोजन को फिक्स वो नहीं करता है, गुस्सा गया, हम नाइट्रोजन फिक्स का काम नहीं करेंगे। एक्सेप्शनल केस है जो बराबर क्वेश्चन आता है। आपको मैक्रो के बारे में बता चुके हैं। मैक्रो एलिमेंट किसको कहते हैं? जो प्लांट को ज़्यादा मात्रा में चाहिए। कौन है? CHO, NPK, CMS, ना पी के आओ चीफ संजय सर, जिसकी मात्रा क्या है? ग्रेटर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। माइक्रो एलिमेंट को ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। वो कितना? लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। हमारे पास ऐसा ऐसा यंत्र डेवलप हो गया है जो 10⁻⁻8 ग्राम पर ml कंसंट्रेशन नाउ बी डिटेक्टेड। हम लोग खोज सकते हैं प्लांट के भीतर में इससे भी कम करोड़ों, मतलब इससे इस मात्रा का भी एलिमेंट अगर प्लांट के बॉडी में है तो हमारा सिस्टम ऐसा टेक्निक में हम लोग डेवलप कर लिए हैं कि पता लगा लेते हैं। टॉक्सिक एलिमेंट बार पूछता है, टॉक्सिक एलिमेंट किसको कहते हैं? जो प्लांट के ड्राई वेट को 10% कम कर दे। क्या कर दे? 10% कम कर दे, उसको टॉक्सिक एलिमेंट कहते हैं बच्चों। और आगे देखिए, आपको मैं पढ़ा चुका था इनहाइबिशन और सेल डिवीजन में क्या पढ़ाए थे कि चाइनीज मॉन्ग, क्या बोले थे? चाइनीज मॉन्ग। और डिले फ्लावरी में क्या बोले थे? डिमोशन। क्या बोले थे? डिमोशन। और प्रमोशन एगो डिमोशन। मॉलिब्डेनम सल्फर नाइट्रोजन डिमोशन, याद कर लीजिए। इनहिबिशन सेल डिवीजन को जो रोक देवे, फॉर्मूला क्या था? चाइनीज मॉन्ग, सीज चाइनीज। इनहिबिशन में क्या है? चाइनीज सी से सेल डिवीजन, मॉन्ग MON के मॉन्ग, चाइनीज मॉन्ग। मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन पोटासियम चाइनीज मॉन्ग। नेक्रोसिस क्या हुआ? डेथ ऑफ सेल टिश्यू। काकू मैगी खा, क्या बोले थे? काकू मैगी खा। कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम और पोटासियम, काकू मैगी खा हैं। नीरज काकू मैगी खा, याद कर लीजिए। चाइनीज मॉन्ग सेल डिवीजन में कौन रोल प्ले करते हैं? मैग्नीज टॉक्सिसिटी। मैग्नीज टॉक्सिसिटी मतलब ये हुआ कि मैग्नीज की मात्रा जब सॉइल में बढ़ेगी, इस एलिमेंट की मात्रा जब बढ़ेगी तब क्या होगा? 3 एलिमेंट आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा घट जाएगी। वाह, इसकी मात्रा बढ़ी तो ये 3 जो एलिमेंट है आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इसकी मात्रा सॉइल में घट जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? मनी, M मतलब क्या हो गया? मनी ज्यादा। मनी क्या हो गया? मनी ज्यादा, मनी ज्यादा, फिर भी मैगी कम। मनी ज्यादा फिर भी मैगी कम। मनी ज्यादा ले रहे हो या मैगी कम दे रहे हो? मनी ज्यादा फिर भी मैगी कम ले रहे हो। माइक्रो एलिमेंट का फॉर्मूला बताया था 2MC मेंस्ट्रुअल साइकिल, MC याद कर लो। और NBFZ, M से हो गया मैंगनीज, M से हो गया आपका, बता चुके हैं आपको, C से क्लोरीन हो गया, कॉपर हो गया, ये आपका निकल हो गया, ब्रोरोन हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया। ये माइक्रो एलिमेंट है। मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, कॉपर, कैल्शियम, क्लोरीन, निकल है, बोरोन है, आयरन है और जिंक के 8 गो एलिमेंट माइक्रो एलिमेंट हैं। क्लोरोसिस का मतलब पढ़ा चुके हैं। क्लोरोसिस का मतलब हुआ येलोइंग ऑफ द लीव्स हो गया, क्लोरोफिल की कमी हो गई। क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में किसका रोल है? मैग्नीशियम का। फॉर्मूला क्या बताया? सी मॉन्ग। क्या बताया था? इसका फॉर्मूला क्या था? सी मॉन्ग। क्लोरोसिस क्या हो गया? मॉन्ग मांगे फिर से मंजन, मॉन्ग मांगे फिर मंजन। पढ़ा चुका हूं, क्योंकि आपको क्लोरोसिस में जो पत्तियां जो पीली हो रही हैं उसमें कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। 8 एलिमेंट तो याद आपको होबे नहीं करेगा जिंदगी में कभी, जब बिना फॉर्मूला बनाए। तो याद कर लीजिए, सी मॉन्ग मांगे फिर मंजन। सी मॉन्ग क्या मांगे? फिर से मंजन मांगे ब्रूस करने के लिए। ये बच्चों आपको मैं आपको समरी बताया कि आपको बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाए। एक क्लास में आपका अगला लूँगा, उसमें फिर डिटेल्स आपको बाई फोटो के द्वारा आपको समझा दूंगा, तब ये चैप्टर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। मेरी उम्मीद है बच्चों कि इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मैं बहुत तोड़ तोड़ करके फॉर्मूला दे करके आपको सब पढ़ा दिया हूँ,
क्योंकि इससे हर परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है, और अभी क्लियर कर लोगे तो आगे आने वाले कंपटीशन में आपका जो है जान बचा रहेगा। थैंक यू बच्चों, गुड बाय बच्चों।